नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बिहार में आरजेडी पर या यूं कहें कि महागठबंधन सरकार पर एक बार फिर से सीबीआई जांच की आंच आ गई है। दरअसल इस एक मामले में आपको बता दें कि सीबीआई ने साल 2018 में रेलवे प्रोजेक्ट के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी। उस मामले में एक बार फिर से जो जांच है वो शुरू हुई है। हालांकि इस मामले में 2021 में जांच बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से इस जांच को शुरू किया जा रहा है और सीबीआई जांच को लेकर अब सियासत भी बिहार में तेज हो गई है। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि साल 2021 में ये जैसा मैंने पहले बताया कि जांच ये बंद कर दी गई थी। 2018 में रेलवे प्रोजेक्ट के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इसी को लेकर सीबीआई जांच कर रही थी। 3 साल बाद 2021 में जांच बंद कर दी गई। आरोपियों में तेजस्वी यादव और लालू यादव की बेटियां, जिसमें चंदा यादव, रागिनी यादव का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि हाल ही में सियासी उलटफेर भी बिहार में हुआ। अब इस सीबीआई जांच की बात जब सामने इस मामले में फिर से आ रही है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। दरअसल सीबीआई ने क्या कुछ आरोप लगाया था, ये भी आपको बता दें। सीबीआई ने आरोप लगाया कि लालू यादव ने रियल एस्टेट प्रमुख डीएलएफ ग्रुप से रिश्वत के रूप में दक्षिण दिल्ली की एक संपत्ति ली थी, जो मुंबई में रेल भूमि पट्टा प्रोजेक्ट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट में रुचि रखती थी। तो कई इस मामले में कई रिपोर्ट्स भी हैं और इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर सीबीआई ने फिर से इस मामले में जांच शुरू की है। लेकिन अब गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इस मामले में भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्या तेजस्वी यादव भी इस मामले में गिरफ्तार किए जा सकते हैं? इस तरह की चीजें, हालांकि तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि देखिए अब जांच वाच इन लोगों को करने दीजिए, बदले की राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, अपने मेहमानों से परिचय भी आपको कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने उनके खिलाफ रेलवे परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले में दोबारा जांच शुरू कर दी है। लालू यादव यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे और आरोप है कि उसी वक्त ये घोटाला हुआ। इस मामले में सीबीआई ने 2018 में जांच शुरू की, फिर मई 2021 में जांच बंद कर दी गई। अब एक बार फिर यही मामला खोला गया है। सूत्रों का कहना है कि लालू यादव के खिलाफ जिस मामले में जांच शुरू की गई है, उसमें उनके अलावा उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव भी आरोपी हैं। सीबीआई ने साल 2018 में लालू यादव के खिलाफ रेलवे प्रोजेक्ट आवंटन मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जांच शुरू की थी। आरोप था कि लालू ने ये गड़बड़ियां यूपीए सरकार में रेलवे मंत्री रहने के दौरान की थी। इस मामले में सीबीआई ने मई 2021 में जांच बंद कर दी और तब रिपोर्ट्स में सामने आया था कि सीबीआई को लालू के खिलाफ आरोपों पर पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। मामले में कहा गया था कि लालू यादव ने रेलवे के प्रोजेक्ट्स निजी कंपनी को देने के एवज में साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टी रिश्वत के तौर पर ले ली। आरोप था कि इस निजी कंपनी ने एक शेल कंपनी के जरिए प्रॉपर्टी काफी कम दाम में खरीदी और फिर इस शेल कंपनी को तेजस्वी यादव और लालू यादव के संबंधियों ने खरीद लिया। शेल कंपनी को खरीदने के लिए महज 4 लाख रुपए की राशि शेयर ट्रांसफर के जरिए चुकाई गई। सीबीआई ने पहले लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की परमिशन नहीं ली थी, लेकिन हाल ही में मंजूरी मिलने के बाद ट्रायल फिर से शुरू कर दिया गया। इससे पहले अक्टूबर में सीबीआई ने कथित जमीन के बदले रेलवे नौकरी घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 दूसरे लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। बिहार में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस बीच लालू के खिलाफ केस दोबारा खुलने की खबरों से राज्य में एक बार फिर सियासत गर्म होना तय माना जा रहा है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी फिलहाल नीतीश कुमार के साथ सत्ता में है। अब इस भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू होने पर लालू पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इससे पहले उन्हें दूसरे मामलों में सजा हो चुकी है और वो लंबे समय तक जेल में भी रहे। हाल ही में सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ और जल्द ही वो वापस लौटेंगे।
तो रेलवे प्रोजेक्ट के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों का ये मामला है और इसको लेकर अब एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सीबीआई की जो जांच है रीओपन हो रही है। और क्या इस मामले में और गिरफ्तारी होंगी? क्या इसकी जांच की आंच में तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है? उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेगी। इसको लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेडीयू से बृजकिशोर ठाकुर जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजीव सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, प्रशांत पाठक जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का, और बाकी गेस्ट को भी लगातार हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ, इस चर्चा को दिशा भी दीजिएगा। जो ये पूरा मामला 2021 में इस पूरे मामले में सीबीआई ने जांच बंद कर दी थी, लेकिन अब फिर से ये जांच जो है रीओपन हो रही है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे ये टेंशन बढ़ाने वाली बात है लालू परिवार के लिए और आरजेडी पार्टी के लिए। और निश्चित रूप पे जो महागठबंधन की सरकार जो चल रही है, जो कि पहले भाजपा के समर्थन से चल रही थी, अब आरजेडी के समर्थन से चल रही है, और सीबीआई वाले को अचानक से रीओपन करना, कहीं न कहीं आरोप लगेंगे सीबीआई पे भी कि जो मामला 2018 में शुरू हुआ था और मई 2021 में बंद हो गया था, वो अचानक से खुलना जो है, वो कहीं न कहीं राजनीतिक विद्वेष का जो है आरोप लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पे ये है कि इसमें लालू परिवार संकट में आएंगे, और सबसे ज्यादा जो है अभी जेडीयू के प्रवक्ता साथी बैठे हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार भी इसमें संकट में आएंगे, क्योंकि अभी जो है जो लालू यादव के साथ जो है वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, और उनकी दो बेटी का नाम भी इसमें रेलवे घोटाले में शामिल है। और जो तेजस्वी यादव जो है फिलहाल उप मुख्यमंत्री अभी है, और नीतीश कुमार जो है हमेशा वो बात करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक प्रेशर बनेगा। ये मामला जो है, लालू यादव जो है, जो पहले ही चारा घोटाले में जो सजा याफ्ता है, कई महीने जेल में रह के आए हैं, इस बात से उनको प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए उनका अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं इस पे प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आने के बाद एक लालू परिवार में और गठबंधन पे कहीं ना कहीं, फिलहाल तो नहीं पर दूरगामी असर पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आवेश में सीबीआई पर कुछ टिप्पणी कर दी थी। तो सीबीआई ने जो है वो जब ये मानते हुए कि हमें धमकी दी गई है, दिल्ली कोर्ट में उन्होंने ये याचिका दायर की कि इनकी जमानत रद्द होनी चाहिए। मान लिए 2 मिनट के लिए उनकी जमानत जो है रद्द नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने उनको कहा कि आगे से बयान देने में आप संयम बरतें। अगर 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि अगर कोर्ट जमानत अर्जी खारिज कर देता तो तुरंत गिरफ्तार हो जाते, तो महागठबंधन की सरकार पे क्या असर पड़ता। निश्चित तौर पे जो है दोबारा जो है रीओपन हुआ है केस, इसमें ये संकट है, लालू परिवार के लिए संकट है, पार्टी के लिए भी संकट है। जी प्रतीक। ठीक है सर, लौटूंगा सर मैं आपके पास। मैं आपके पास आ रहा हूँ। बृजकिशोर जी, पहला कमेंट सर। बृजकिशोर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, पहला कमेंट सर। जी, ये जो है सर एक षड्यंत्र है। ये जो जदयू और राजद का जो गठबंधन हुआ है, इससे भाजपा वाले बौखला गए हैं। जब 21 में फाइल बंद हो गया, लालू जी अभी सिंगापुर में हैं, और तेजस्वी जी को इन्वॉल्व किया गया, उनके सारे परिवार के सदस्यों को इन्वॉल्व किया गया। ये क्या है? एक षड्यंत्र है बिहार को डरा के रखने का, बिहार के नेताओं को अपने चंगुल में फंसा के रखने का। ये सब चाल चला जा रहा है भाजपा वाले के तरफ से। जब 21 में फाइल बंद हो गया, आज कौन सा समस्या आ गया जो तुरंत सीबीआई फिर फाइल खोल दिया? इससे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र दास दामोदर मोदी जो लिखते हैं ना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। ये बंगाल का चुनाव आप देखें, बंगाल में ममता दीदी के साथ क्या किए, वहां इन्होंने तरह तरह का अपना जो है फॉर्मूला यूज किया। अब बिहार में इनको लग रहा है कि 40 लोकसभा का सीट है, उसमें इनका कहीं खाता खुल जाए तो खुल जाए। अगर दोनों गठबंधन सही सलामत रह गया तो भाजपा वाले के खाता खुलना नहीं है। इसीलिए ये बौखलाहट में ऐसा कर रहे हैं, जो डर के गठबंधन टूट जाए, सब भयभीत हो जाए, यही मुख्य कारण। लेकिन सर डर तो इसमें, क्योंकि बार बार जब देखिए इस तरह कहा जाता है कि भाई अगर कोई जांच हो रही है तो राजनीतिक विद्वेष का मामला है, लेकिन अगर इस तरह का कोई भ्रष्टाचार रेलवे प्रोजेक्ट आवंटन मामले में नहीं हुआ तो फिर इसमें डरने की क्या जरूरत है? हो जाने दीजिए जांच।
यहाँ डरने की बात नहीं है सर। जांच जी तो हुई ना, जांच तो आरंभ हुआ, 21 में फाइल बंद हो गया। जब 21 में फाइल बंद हो गया, अभी आप जी सारे देश के लोग जान रहे हैं कि लालू जी बीमार चल रहे हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि बीमारी के हालत में दुश्मन भी उसको देखभाल करते हैं, पूछा। अभी वो सिंगापुर में है और पुनः फिर फाइल खोला जा रहा है। इससे आप क्या समझते हैं? ये साफ ठीक है साफ जो है चाल भाजपा का है, किसी तरह डराओ धमकाओ, क्योंकि उनका सत्ता जाना तय है। 24 में भाजपा दोबारा आने वाले नहीं है। उनको सत्ता से कितना सीट ऊपर है वो आप समझ रहे हैं, और बिहार में कितना सीट है वो आप समझ रहे हैं। अगर राजद और जदयू का ये गठबंधन कायम रहा तो उनका खाता नहीं खुलेगा, सत्ता से बेघर हो जाएंगे। सिर्फ बिहार से, बिहार के लोकसभा सीट से ही उनका सत्ता जा रहा है। इसलिए बौखलाहट में वो ऐसा कर रहे हैं ताकि ये गठबंधन जो है, जांच तो हो, जांच तो हुआ, जांच में कहां कसर है, जांच तो होते रहेगा, जांच हुआ है। लेकिन अभी क्या तुक है सर? गठबंधन जब भाजपा के साथ गठबंधन था जदयू का, उस वक्त तो फाइल बंद हो गया 21 में। 22 में जब जदयू और राजद का गठबंधन हुआ तो पेट में दर्द उखड़ गया, सीबीआई फिर फाइल खोल दिए। तो ये आप समझ सकते हैं एक षड्यंत्र है। ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे साथ आमोद जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से, लेकिन उससे पहले मैं प्रशांत पाठक जी आपके पास आ रहा हूँ। आपका एक कमेंट सर, उसके बाद मैं जवाब लूंगा बीजेपी से। जी प्रशांत जी। देखिए, जो मौजूदा जो मैटर जो है वो आप इसको इस प्रकार से देखिए कि मौजूदा जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा जो सरकार केंद्र में स्थापित है, वो इस प्रकार से बिल्कुल षड्यंत्र का काम कर रही है। और षड्यंत्र तो आप यह देख लीजिए कि चीन में कोरोना वायरस आया और भारत जोड़ो यात्रा हमारे राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में चली, और उसके बाद अभी ठीक जो है तो ठंड के टाइम में, दिसंबर का महीना है, मैं दिल्ली में हूँ, अभी 5 डिग्री टेम्परेचर 6 डिग्री टेम्परेचर है। कहा जाता है कि ठंड के टाइम में कोई भी जो वायरल इंफेक्शन है ना वो कम फैलता है, क्योंकि ठंड के टाइम में जो है वो सीमित हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है, फिर गर्मी में वो उसका प्रसारण उसका होता है। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि दिसंबर के टाइम में जो है वो ये जो है पूरा कोरोना वायरस जो है पूरे देश में फैलने की स्थिति में आ गया है, जबकि सबका जो है तो बूस्टर डोज भी हो गया। 90% लोगों का कागज में बूस्टर डोज हो चुका है। अब आप सोचिए कि जो सरकार एक यात्रा से घबरा करके ऐसा कर सकती है, वो एक अगर राज्य में अगर मान लीजिए किसी सरकार को मतलब अपदस्थ करने के लिए इस प्रकार से अगर करे तो कौन सी बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर जो ये घटना हुई है वो 2021 में इसका फाइल जो है खत्म कर दिया था, फिर उसके फाइल को दोबारा से खोला है 2022 का लास्ट में, क्योंकि उसको पता है कि 2024 में फिर जो है लोकसभा का चुनाव है। और ये जितना तेज गति के साथ तेजस्वी यादव आगे बढ़ने का काम करेंगे, ये उतना तेज गति से सरकार जो है उनको रोकने का काम करेगी। ये सत्य है, इसको ना हम रोक सकते ना आप रोक सकते, क्योंकि सरकार का चरित्र यही है। ये जो मौजूदा जो केंद्र सरकार है उसका चरित्र यही है कि अगर कोई भी नेता अगर आगे बढ़ रहा है अपने विरोध का है तो उसको पहले दबा दो, या तो उसको सीबीआई का डर दिखाओ, या तो उसको फंसा दो, जेल भेज दो, नहीं तो अपने साथ मिला लो। यही दो काम करती है सरकार, और इसी से ये सरकार चल रही है। तो लालू प्रसाद यादव जी तो मान के चलिए कि संघर्ष करने वाले नेता रहे, हमेशा से तो संघर्षशील नेता रहे हैं। शुरू से ही उनका जो इतिहास छात्र राजनीति से लेकर के अभी तक का जो रहा है वो बहुत जीरो से लेकर आज हीरो बने हैं। तो उनको तो घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं, वो बहुत महान व्यक्ति हैं, तो इसलिए उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि सरकार खुद ही बेनकाब हो जाएगी उनको फंसाने के चक्कर में। यही बात है। ठीक है सर, लौटूंगा। आमोद जी भी जुड़ गए हैं। आमोद जी, सीधा आरोप लग रहा है सर भाई, जिस तरह से इस मामले में रिओपन हो रही है जांच। जी सुन पा रहे हैं सर मुझे क्या आमोद जी? टीवी 9 भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अमोद बोल रहा हूँ। ये सारे लोग जो बोल रहे हैं सर कि रीओपन कर दिया, अरे ये एजेंसी का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। कब ओपन होगा, कब बंद होगा, क्या क्लीन चिट मिला? बहुत संघर्षकारी आदमी है लालू यादव। मैं पटना यूनिवर्सिटी में उनके साथ रहा हूँ, मैं जानता हूं कि कितना ईमानदार व्यक्ति है। राहुल गांधी भी उतना ही ईमानदार है। कुछ लोग भारत जोड़ने चला, किसी समय था, बहुत व्यक्तियों का नाम लेने के अच्छा भी नहीं लगता है, जो जेएनयू में टुकड़े करने वाले गैंग के साथ जाके भारत आज जोड़ने चला, वही व्यक्ति टुकड़ा करने वाला उनके साथ है।
तो स्वाभाविक है, पहले तोड़ा है तो आज जोड़े, वो उनका क्षेत्र है। रहा जहां तक चारा घोटाले का, रेलवे घोटाले का, सीबीआई खोल दिया, सर ये सब हमारे और आपके बीच की बात नहीं, एजेंसी का काम है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किसी से डरते उड़ते नहीं है जी। ये व्यक्तियों को भ्रम फैल गया है कि वो डरने वाले हाल में एक मिनट डरने वाले लीजिए क्यों गिरा, अभी गुजरात में जो पुल अरे गिरा, भाई पहले उसका बोलने तो दीजिए। अरे भाई गुजरात में पुल गिरा, बिहार में भी बेगूसराय में पुल गिर गया, तो क्या कीजिएगा सो बताइए। जहां कमी है वहां ही ना घटना घटेगी, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो। बात घटना किसी के हाथ की चीज नहीं है, रहा कि उसमें कमी है उसकी जांच होगी, जांच हो रहा है, जो लोग हैं उसमें फंसेंगे उनको दंडित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी दामोदर दास किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, सारे चोर मौसेरा भाई हो गया है हिंदुस्तान। अच्छा सर मैं पूछता हूँ कि मैं भी लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर आरजेडी ने बीजेपी से हाथ मिलाया होता तो चारा घोटाला भी भाईचारा घोटाला हो जाता। ये गलत फहमी है सर, मिला के तो देख ले, हाथ मिला के तो देख ले, हाथ मिला के देख ले कि नरेंद्र। अच्छा ये बताइए सर, कांग्रेस के टाइम में जब सीबीआई का छापा लगा था तो क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के यहाँ क्यों नहीं छापा लगा था, उसका नाम क्यों नहीं आया था? उस समय तो भाजपा का शासन था, समय तो कांग्रेस का शासन था। मैं 1974 के आंदोलन से हूँ, मैं भी छात्र नेता रहा हूँ, पटना विश्वविद्यालय का सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ, क्लास काउंसिलर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं बहुत अच्छे ढंग से जयप्रकाश नड्डा जी को भी जानते हैं, मैं अच्छे से लालू जी को भी जानते हैं। आखिर निर्दोष व्यक्ति है, मुझे क्यों नहीं सीबीआई का छापा लग रहा है ये बताइए। 140 करोड़ जनता, अरे भाई रेलवे में कुछ नहीं। हाँ सर, रेलवे में तेजस्वी जी, प्रशांत जी के बेटी के से बैठे हैं पर प्रशांत जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि भाई जब आप सत्ता में थे, एक सेकंड सर सुन लेते हैं ना क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत जी। सुनिए मैं ये नहीं जानता कि तेजस्वी जी का नाम है कि निशा भारती का नाम है, वो तो कोर्ट जाने, एजेंसी जाने। आखिर नाम पढ़ने के पीछे क्या है, किसी को कोई गलत कैसे फंसा देगा ये बताइए। आज 8 दिन से बिहार में क्यों नहीं कोई घटना हो रही है सो बताइए। आज 1 सप्ताह से नया डीजीपी आने के बाद, मैं उस दिन भी बोला था इसी टीवी भारत 9 पर कि 7 दिन के अंदर आपको जितने भी तरह का अपराधी है उनको ये भय हो जाएगा कि प्रशासन जो है सही है। और डीजीपी जाकर के मुख्यमंत्री से भी मिला, तेजस्वी जी से भी मिला और कहा कि मेरे काम में कोई हस्तक्षेप कीजिएगा तो मैं चला। बोला नहीं मैं हस्तक्षेप नहीं हस्तक्षेप कर रहा है, तो आखिर 8 दिन से क्यों नहीं कोई आपराधिक घटना हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। प्रशासक मजबूत रहेगा, प्रशासन अच्छा रहेगा तो ये जान लीजिए कोई घटना नहीं घटेगी। रहा कोई किसी को फंसाता नहीं है, गरीब लोग बहुत जेल में बंद है, सब दारुए बेचा है, दारू पीते हुए गया है, आखिर अच्छा लोग भी गया है, क्यों गया मैं ये जानना चाहता हूँ। दारू कानून जो दारू बंदी का हुआ उसमें आपका सहयोग है या नहीं है? ये अच्छा काम है बिहार के लिए कि क्या खराब काम है बता दीजिए। दारू नहीं, दारू के बंद के पक्ष में सारे लोग हैं, ये मैं उस दिन भी बोला था कि दारू के पक्ष में ये सामाजिक काम है। हो रहा है सर, हाँ पर भी हमने चर्चा की, विषयांतर उन्होंने क्वेश्चन पूछ रहा है दारू का, तो मैंने उनको जवाब दिया। मैं इसलिए रोक रहा हूँ सर क्योंकि देखिए डिबेट जो है विषयांतर हो रही है। प्रशांत जी आप भी बताइएगा और आपके पास भी आ रहा हूँ सर ब्रजकिशोर जी, लेकिन पहले प्रशांत जी आपके पास। भाई देखिए अब तो आप कह रहे हैं कि देखिए सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, डराने की और विद्वेष की राजनीति बीजेपी कर रही है, लेकिन आप भी तो सत्ता में थे सर, उस वक्त क्यों बीजेपी के किसी नेता के नाम नहीं इस तरह से आते थे? अब जांच से किस बात का डर?
देखिए, सीधी सी बात है कि भाजपा के कौन नेता नहीं पकड़ाए हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण 1 लाख रुपया घूस लेते हुए पकड़ाए हैं, ठीक है ना। इन्हीं के समय में कारगिल में कफन घोटाला हुआ था, इनके टाइम में कौन नहीं पकड़ाया। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सो निष्कासित कर दिया गया 1 लाख रुपया महज घूस लेते हुए। सोचिए कि कितने कम पैसे में मतलब इनका जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सो खरीदा जाता है। हम बोलना नहीं चाहते थे, ये मोरबी का जिक्र किए। हमारे नेता, राष्ट्रीय हमारे नेता जो है राहुल गांधी जी, उनसे जब पूछा गया ना गुजरात चुनाव के टाइम में कि मोरबी में जो पुल दुर्घटना हुई आप क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम मौत के ऊपर सियासत नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनका अप्रिशिएट करना चाहिए बीजेपी वालों का कि राहुल गांधी ने बहुत ही अच्छा बात कहा कि मौत के ऊपर सियासत नहीं करेंगे, ठीक है ना। मौत हुआ है, बहुत दुखद हुआ है, लेकिन मीडिया ने उस चीज को बिल्कुल भी दिखाने का काम नहीं किया कि राहुल गांधी ने मोरबी जैसे एक बड़े घटना पर कितना अच्छा बयान दिया था। इसका जो है सराहना भाजपा के भी लोगों ने किया, लेकिन मीडिया ने इसको दिखा करके प्रचारित नहीं किया, जो गलत किया। खैर जो भी हो, दूसरी मैं आपको बात बताऊंगा। ये लोग जो कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर जो चीजों को जो प्रेस किया जाता है वो बहुत ही गलत चीज है। पहला नंबर तो इनको यहाँ पर भारत जोड़ो और ये विषयांतर वाली बातें करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन जब इन्होंने किया टुकड़े टुकड़े और फलना गए, तो मैं बता दूं कि राजस्थान में जब कन्हैया लाल का जब मैटर हुआ था तो उस समय राहुल जी के दफ्तर पर भी वायनाड में हमला किया गया था एसएफआई के द्वारा, और उस समय राहुल गांधी जी से एक बयान लिया गया था। तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि जिन्होंने मेरे दफ्तर पर हमला किया है मैं उनको माफ करता हूं, मैं उन लड़कों को माफ करता हूं। लेकिन बीजेपी की सोशल मीडिया से ने क्या किया, उस घटना को काट करके दिखाया कि कन्हैया लाल की जो हत्या हुई है उसमें राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं उनको माफ कर देना चाहिए। अब आप बताइए कि इस प्रकार से लोग प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं, आदमी तक सच्चाई बात पहुंचेगी कैसे, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं एक दिन चला हूं भारत जोड़ो यात्रा में, उस दिन दिल्ली में यात्रा आई हुई थी, मैं एक दिन मात्र 5 किलोमीटर चला हूं, मेरा हालत खराब हो गया। वो व्यक्ति लगातार 3 महीने से चल रहा है, आप समझ सकते हो किस लेवल पर उसका परिश्रम होगा, और सिर्फ देश के लिए चल रहा है। अभी कोई चुनाव का टाइम नहीं है, वो भारत जोड़ो यात्रा करके कोई अपना माइलेज नहीं हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अगर चल रहे हैं तो इस देश के लिए चल रहे हैं। वो कोई चुनावी माइलेज नहीं ले रहे हैं, उनको मतलब जो है सो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर गुजरात में चुनाव हार भी गए फिर भी भारत जोड़ो यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। तो बीजेपी सोशल मीडिया सेल की तरफ से कहा गया टुकड़े टुकड़े रहे, कौन टुकड़े टुकड़े कहेंगे, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, और देश को कौन टुकड़े टुकड़े कर सकता है। एक सेकंड प्रशांत जी सुनिए, ऐसी बातों से क्या मतलब सर, ये कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। अरे भाई चुनाव, उनकी सियासी जमीन और कितने राज्यों में कांग्रेस बची है, अब सियासी जमीन तलाशनी है, वो वापस चाहिए, उसी के लिए ना कर रहे हैं भाई। अब ये तो कोई है नहीं, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो इसी तरह से अपना जनाधार जो है वो जुटाता है, तो इसमें कोई चुनाव के लिए कर रहे हैं ये और उसके लिए नहीं कर रहे हैं, कहना बेमानी सा लगता है। लेकिन सवाल ये सर, जांच से कैसा डर? देखिए बात आपने भी विषयांतर कर दी, जांच से कैसा डर? आप कह रहे हैं कि भाई देखिए भ्रामक चीजें नहीं, मैंने विषयांतर नहीं किया। मैं इन्होंने जो देखिए इन्होंने जो कहा मैंने उसका प्रत्युत्तर दिया, मैंने विषयांतर नहीं कर रहा हूं। अब मैं विषय पर आ रहा हूं कि जो सीबीआई की बात कर रहे हैं ना, तो सीबीआई को अगर जांच ही करनी थी तो फिर 2021 में केस बंद क्यों किया? वो किसके दबाव में बंद किया, और अब खोला तो किसके दबाव में खोला, ये बताना चाहिए। अगर बंद किया तो किसके दबाव में बंद किया, और खोला तो किसके दबाव में खोला, ये बताना चाहिए। ये जो कहते हैं सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब स्वायत्त संस्थाएं हैं, लेकिन दिखाने के लिए हैं, ठीक है ना। ये अंदर से क्या होता है ये तो सभी को पता है, आप भी मीडिया से आपको ही पता है, हमें पता है, ठीक है ना। तो ये जो कह रहे हैं कि नहीं ये सीबीआई है, तो कुछ भी नहीं ऐसा, ठीक है ना। जो वहां अंदर से गाइड किया जाएगा वही किया जाएगा, नहीं तो 21 में केस बंद हो गया फिर 22 के लास्ट में खुल गया, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन सर मेरा ये कहना है, जांच से क्यों डरना? अब देखिए कुछ अगर चीजें होंगी, जांच से किसी को डर नहीं लगता है, अन्याय से डर लगता है। जांच से डर नहीं लगता है, अन्याय से डर लगता है। अन्याय किस तरह से होगा? अन्याय कैसे नहीं होगा? 2021 में जब केस खुल के बंद हो गया तो फिर खुला क्यों? अगर उसको खोलना ही था तो फिर बंद क्यों किया, ये जानने वाली बात है जी। अगर खोलना ही था तो फिर बंद क्यों किया? नहीं, अगर आप ये बंद किया तो फिर खोला क्यों? इसका मतलब है कि अन्याय करने की संभावना है। आरजेडी के जिन नेताओं की इसमें नाम है, अगर वो बिल्कुल पाक साफ हैं तो आप जाइए कोर्ट का रुख कीजिए। देखिए गलत तरीके से केस चलाया जा रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट? तो वो तो आरजेडी के लोग जाएंगे, वो अपना वो जो है लालू प्रसाद जाएंगे। मेरा कहने का ये मतलब है, ये एक ह्यूमन कंसिडरेशन के नाते मैं कह रहा हूं। मैं कोई कांग्रेस आरजेडी का मैं सदस्य नहीं हूं, मैं कांग्रेस का सदस्य हूं, लेकिन मैं एक ह्यूमन कंसिडरेशन के नाते कह रहा हूं। आरजेडी के प्रवक्ता से पूछना चाहिए, लेकिन आप अभी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ है नहीं, और सवाल ये है कि भाई आप हाँ, तो मैं इसी से कह रहा हूं सर कि एक ह्यूमन कंसिडरेशन के नाते मुझे ये बात बुरा लगा कि अगर कल को हमारे पार्टी के भी लोगों के साथ हो सकता है, किसी का साथ भी हो सकता है कि मान लीजिए आप सरकार का विरोध कर रहे हैं तो आप पर बंद किया हुआ फाइल फिर से खोल देगा। ये क्या बात हुई? ये मेरे कहने का मतलब है जी। सर ठीक है,
एक सेकेंड, ब्रजकिशोर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। सवाल आपसे भी यही है कि भाई जांच से कैसा डर, अगर ऐसा लग रहा है कि गलत तरीके से केस चला जा रहा है तो आप लोग कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते? मैं आरजेडी के उस पर आप ये सवाल कर रहा हूँ जी। नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत पर शक है, नीयत के ऊपर हम लोगों का जो है से प्रश्न है, जांच पर कोई प्रश्न नहीं है। जांच हो, जांच होते रहे, लेकिन यहाँ जो आप एक शब्द कहे सर कि जांच होगा आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट जाना मुश्किल बढ़ाने की काबिलियत है। अगर हम लोग अभी राजनीतिक दल के लोग चुनावी समर में कूदने वाले हैं, 24 के तैयारी लोग शुरू कर दिए, अभी जांच एजेंसी रह रहे के उनके घर पर छापा मारेगा, जांच करेगा और वो कोर्ट जाएंगे, केस डेट पड़ेगा, ये परेशान करने योग्य बात है सर। ये जो है जानबूझ के ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि डिस्टर्ब हो। अभी आपसे पूछना चाहते हैं सर, सारे लोग जानते हैं कितना % SC/ST का केस सही होता है? ये जो सर कहे जदयू भाजपा वाले लोग जो बोले कि वो अनक्स, आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि SC/ST का कितना % सही केस होता है, कौन केस लेता है? और यही प्रधानमंत्री जी ने ये कानून लागू कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि पहले जांच हो, फिर FIR हो, फिर गिरफ्तारी हो। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, पहले केस दर्ज हुआ, उसको पहले गिरफ्तारी हो, फिर जांच हो। ऐसे कानून के ये लोग वोट के राजनीति के लिए किसी को कुछ कर सकते हैं। आज इन लोगों में बौखलाहट एक बात की है, बिहार में इनको तो ये भय था, ये तो भय दिखाते थे बिहार के लोगों को। जो लालू यादव कहा है भूरा बाल साफ करो, तब भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला इनके साथ होगा नहीं। अब तेजस्वी जी कहे ये सबका पार्टी है, इसमें सब जाति के लोग का योगदान है, सब साथ चलेंगे। अब इनको बौखलाहट पकड़ लिया है कि हमारे हाथ से तो ब्राह्मण जा रहे हैं, हमारे हाथ से भूमिहार ब्राह्मण जा रहे हैं, हमारे हाथ से क्षत्रिय जा रहे हैं, हमारे हाथ से बैस बनिया जा रहा है। इसी कारण से इनको बौखलाहट है। यादव तो जा ही रहा है। आज आप जानिए कि एक रामविलास पासवान जी, इनका वाजपेयी जी जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश के हर दल के लोग उनका कद्र करता है, उन्हें रामविलास पासवान जी एक मत से गिरा दिए। और इन्होंने 2014 में, जिनका नाम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी डरने वाले नहीं, 14 में उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया, 6 गो सीट उनको दिए, 7 गो। उपिंदर कुशवाहा जी से हाथ मिला लिए, जीतन राम मांझी जी से हाथ मिला लिए। और इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, राजनीतिक कैरेक्टर इनके पार्टी का कुछ नहीं है। आज SC/ST का मार पूरे 26 जात भोग रहा है सर जी। आज मजदूरी खेत में लोग जाना छोड़ दिए हैं। आप कहते हैं कानून के जांच से क्या है? आज पुलिस आता है, भागता है लोग, ये किसका देन है? ये भाजपा वाले को देन है। और बिहार के लोग एक बात के इनसे बदला लेने के लिए तैयार है, सत्ता से फेंकने के लिए तैयार है। और यह जान गए हैं जो उगता सूरज तेजस्वी है, और नीतीश जी ने तेजस्वी जी को नेता घोषित कर दिया है, इसलिए इनको बौखलाहट है। ये तो सब दिन पीछे पीछे चले हैं। आज क्या किए मोकामा चुनाव में? एक सेकंड जवाब देना चाह रहे हैं, आ रहा हूं सर। चिराग पासवान को भेज दिया, नीलम देवी को हराओ, हम तुमको फिर से मंत्री बना देंगे। ये लोग बनियागिरी करते हैं, व्यापारगिरी करते हैं राजनीतिक में। ये लोग का कोई राजनीतिक देश के लिए, समाज के लिए या बिहार के लिए कोई स्वस्थ जवाब देना चाह रहे हैं आमोद जी। ठीक है, ब्रजकिशोर जी आ रहा हूं, आमोद जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए आमोद जी। सर, भारत के प्रधानमंत्री का ना तो ग्राफ गिरा है और ना ही कभी गिरेगा। ये लोग ये सोच ले जितना ख्याली पुलाव पकाना है पका ले, 25 बरस तक अब भारत के देश में किसी भी दूसरे पार्टी का राज होने वाला नहीं है। आप अपने मन मियां मिट्टू बना ले, आप अपने मन मियां मिट्टू, एक मिनट, अपने मन मियां मिट्टू बन लीजिए। तेजस्वी जी कितना संघर्ष किए हैं, बड़े बड़े का बेटा रोड पर कटोरा लेकर के गांधी मैदान में खड़ा है। क्या लालू
यादव माधवराव सिंधिया खानदान से आते थे, जो 10,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है। अरे हमारे और आपके चिल्लाते रहने से कुछ नहीं होगा, होगा जो पद पर है उसी को मिलेगा। तेजस्वी ही जाएगा, आपको मुख्यमंत्री नहीं बना देगा, हमको नहीं बना देगा। हम और आप अपना जो सच्चाई पर कम से कम बोलिए, सच जो सत्य है समाज में वो बोलिए। क्या प्रधानमंत्री अच्छा जमा कर लिया? अरे 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 सुनिए, अगर एक मिनट, अगर राजद बहुत साफ सुथरा है क्यों हटाया गया था? नीतीश कुमार क्यों इसको हटाए थे? नीतीश कुमार किसके विरोध करके क्या कहते हैं बने थे मुख्यमंत्री? रामविलास का गुण गाते हैं। रामविलास जी एक वोट के लिए भाजपा को गिरा दिए। वो अटल बिहारी वाजपेयी जिनका कल पुण्यतिथि था, वो व्यक्ति, एक मिनट या तो सुनिए, हम भी बोले तो सुनिए, आप भी बोलिए सर तो सुनिए। अब दोनों आदमी तू में करने का बात है तो चलिए आप बहस कीजिए। आप ये बताइए अंतरात्मा पर हाथ रख के, क्या लालू यादव का पूरा परिवार पार्क साफ है? आप अपने कलेजा पर हाथ धर के बोलिए। आप आज जुटे होंगे, मैं 1974 से हूं, पटना विश्वविद्यालय में 1980 से हूं, मैं जानता हूं कितना पार्क साफ है। हवाई चप्पल जिसको नहीं जुटता था, आज वो हवाई जहाज पर उसका बेटा चलता है। और यहाँ पर 140 करोड़ का जनता कटोरा लेके भीख मांगता है। उस वक्त लालू जी पटना के कॉलेज में पढ़ते थे। उस समय में लालू जी पटना कॉलेज में पढ़ते थे। जिस बात आप करते हैं, जनरल सेक्रेटरी बहुत लोग को नहीं मिलता था। जिस समय जनरल सेक्रेटरी उस समय बहुत को सही खाने को नहीं मिलता था। लालू यादव क्या किंग महेंद्र का बेटा है क्या? महेंद्र का बेटा है? किंग महेंद्र का बेटा नहीं है। किंग महेंद्र का बेटा नहीं है। ये जरूरी है जैसे लालू बेटा होगा तो राजनीति में सफल होगा। ये नहीं, राजनीति में सफल होना अलग बात है। वो जनरल सेक्रेटरी था, अध्यक्ष भी थे, लेकिन उन्होंने जो बाद में काम किया, क्या कोई आप अपने आत्मा पर हाथ धर के, आपको क्यों नहीं 10,000 का प्रॉपर्टी आ गया? आपका नाम क्यों नहीं सीबीआई में पड़ गया? आप ये बताइए, मेरा क्यों नहीं सीबीआई में नाम पड़ गया? मेरे घर पर कोई छापा माइकल लाल धर के किसी एजेंसी ने देखे? मैं सबको चैलेंज करता हूं। अरे जो पाक साफ है वो पाक साफ है, नीतीश कुमार क्यों नहीं फंस रहा है? ये आप बताइए। झूठ का मतलब सफा। और ये जान लीजिए, भारत में 25 साल तक तो कभी भाजपा के बाद कोई आने वाला अब नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक इस देश का एक एक बच्चा मोदी के ही चरण में जाके फिर कहेगा रिटायरमेंट के बाद ही, अगर आपका विवेक काम करता है तो भारत के प्रधानमंत्री बन जाइए। अरे अब कैसी बात कर रहे हैं सर? नीतीश बाबू तो देखिए 2024 के लिए सपने सजाए और दावे भी कर रहे हैं। देखिए इस बार तो केंद्र से अटैक करी माने। ठीक है सर, प्रशांत जी एक सेकंड सर, प्रशांत जी मैं इस पर कोई कमेंट बताइए। कहावत है कि जो फलदार वृक्ष होता है ना वो झुक जाता है। इस बात का आप गौर कीजिएगा। जो फलदार वृक्ष होता है वो झुक जाता है। इनकी बातों में इतना दम और घमंड दिख रहा है। कह रहे 25 साल तक कोई दूसरा आने वाला है ही नहीं। क्या एक दलीय शासन है क्या भारत में? आप कह रहे हैं कि कोई आने वाला ही नहीं है। ये क्या बात हुआ? कोई आएगा? अरे इसी देश में पैदा हुआ, इसी माटी से पैदा हुआ बच्चा जाकर के वहां पर प्रधानमंत्री बनेगा। क्या सोच रहे हैं 25 वर्ष? और आप जो कह रहे हैं कि लालू यादव का बेटा हवाई जहाज से क्यों घूम रहा है? जब चाय बेचने वाला, आप तथाकथित चाय बेचने वाला जब जो है तो मतलब प्लेन से घूम सकता है, मतलब 20 लाख का सूट पहन सकता है, तथाकथित चाय बेचने वाला, तो लालू यादव जो 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा हवाई जहाज से घूम ले तो कौन बड़ी बात है? ये तो लोग खूबसूरती है ना कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है तो एक जिसके पास चप्पल नहीं है वो अगर उसका बेटा क्या हवाई जहाज से नहीं घूम सकता है क्या? ये कौन सी बात है? मेरे किसान है, मैं भी हवाई जहाज से घूमता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? घूमने के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर सुनिए, अगर ऐसा है कि कोई किसी का बाप गरीब था, उसका बच्चा अमीर हो गया, तो ये तो अच्छा बात है ना कि विकास कर रहा है देश। इसमें दिक्कत कहां? क्या चाहते हैं कि जिसका बाप गरीब था उसका बेटा भी गरीब रहे, पोता भी गरीब है ना? ये अरे हम पूछ रहे उसका सोर्स क्या है?
अब बताइए सोर्स इतना बहुत इतना है, करोड़ सोर्स रुपया। बहुत है। नहीं नहीं आप जाके देखिए, आपके जो लोकल विधायक होंगे ना, एक बार जो भाजपा से विधायक बने होंगे, उनका भी जाके देखिए, 5 गो पेट्रोल पंप होगा, तो उसका 15 साल तक अगर पिताजी और उसकी माताजी अगर मुख्यमंत्री रही, तो हवाई जहाज से घूमने कौन सी बड़ी बात है। सुनिए ना, ये सिर्फ कोई रहे, चाहे भाजपा योजना का को हो, सोच जदयू रहे का, जितने राजनेता हैं सारे लोग चोर हैं, चोर चोर मौसेरा भाई है। और जो छवि अच्छे वाले हैं उनके घर पर कोई छापा नहीं लगता है। मैं नहीं घूम सकता हूं, आप नहीं घूम सकते हैं 10,000 का प्लेन पर। ये सिर्फ कहने की बात है। और बाकी घमंड की जहां बात है, मैं घमंड का बात नहीं कर रहा हूं। वाजपेयी जी भी हारे थे। कर्म अच्छा करिएगा, जनता आपको पूछेगा। 80 करोड़ जनता को भोजन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, क्या क्या किया ये वो पहले से ही मिल रहा है। जरूरत खाद्य नहीं है। सुरक्षा मनमोहन सिंह जी ने ही दिया था, खाद्य सुरक्षा मोदी जी नहीं लेके आए हैं। 2012 से खाद्य सुरक्षा एक सेकंड सही, अच्छा को आपने सुना, क्या राजीव जी भोजन मिल आपका रहा है, तो reaction- मोदी जी ने जाके भोजन करा दिया। लोग मेहनत कर रहे थे, भोजन कर रहा है। राजीव जी आपका काहे reaction हटा दिया, कांग्रेस अरे काहे हट गई। भोजन सब अपने आप एक सेकंड, रहा है। 1984 में नहीं, 1984 में भाजपा 2 सीट पे काहे आ गया था? आप बताइए, 1984 में भाजपा 2 सीट पे काहे आ गया था? ये लोकतंत्र में हार अरे ही इसलिए है पार्टी, राजनीति करिएगा तो हार लगा रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, वो तो हम दो स्टार्ट हमारे था दो हो गया था ना, उसके। ये बताइए 1984 में क्यों हुआ था? 1984 में हम दो अरे, हमारे दो क्यों हो गया था बताइए? राजनीति में होता ही है। आपकी आवाज कट रही, कह रहे हैं कि नहीं, उस ठीक, समय एक जो सेकंड। भाजपा का आमोद जी रुकिए जरा, मैं एक आवाज- रिएक्शन ले लूं राजीव जी से। एक सेकंड सर, आमोद जी रुकिए जरा, रिएक्शन आपका लेना चाहूंगा। राजीव जी, आपने तीनों नेताओं को सुना, एक बार फिर से पूछिए, रिपीट करें एक बार फिर से। मैं सर आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। देखिए, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप, एक तरफ कह रहा है कि भाई देखिए डराने की राजनीति, विद्वेष की राजनीति बीजेपी कर रही है। बीजेपी कह रही कि भाई जांच से किस बात का डर, ये हम तो तय नहीं करेंगे बैठकर कि सीबीआई किस मामले में किस तरह से जांच करेगी। यानी मैं अभी काफी देरों से तीनों प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, मुझे काफी आनंद आ रहा था। ये लोग अभी आपके मुद्दे से बात हो रही है आम की, वो सारे अमरूद वगैरह सब कर लिए, आम की बात नहीं किया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि 25 वर्षों तक मोदी आएंगे, जदयू के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि लालू यादव बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, जांच नहीं होनी चाहिए। अरे भाई आप बताइए त्यागी जी, इस देश में जो है अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप बताइए, हम सबको मालूम है कि इस देश में न्यायपालिका नहीं, देश का जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी जेल में रहे हैं जी। ये हम या आप टीवी डिबेट में डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सीबीआई कब कौन सी फाइल खोलेगी, कब कौन सी फाइल बंद करेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो टाइमिंग है, सीबीआई ने जो फाइल बंद था, जो अभी टाइम रीओपन किया है, उस पर जरूर संदेह होता है वो, लेकिन ये हम या आप डिबेट में डिसाइड नहीं कर सकते। सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, स्वतंत्र इकाई है, ये सरकार से इस पर कोई इंटरफेयर नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जांच होने दीजिए, जांच में क्या डर, हमने आप पे आरोप लगाया, आपके पास नहीं पुख्ता नहीं तो आपको सजा थोड़ी होगी। न्यायपालिका पे हम विश्वास करनी चाहिए, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, हमें लगता है। और जो कोर्ट जो है वो भावना पे नहीं चलता है, कोर्ट सबूत पे चलता है। इसलिए लालू यादव बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, इस हिसाब से जांच ना हो, ये संभव नहीं है। और जहां तक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं, उनकी भी जब सरकार रही है, कई लोगों को जेल हुआ है। नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, मैं कोई भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, सीबीआई घंटों जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे, 12-12 घंटे पूछताछ करती थी, वो जाते थे, वो कॉपरेट करते थे। दिक्कत क्या है, आपने कुछ गलत नहीं किया, कॉपरेट करिए। तो जांच हमें, न्यायपालिका में, भारत एक बहुत ही महान देश है, लोकतंत्र बहुत महान देश है, हमें न्यायपालिका में विश्वास करनी चाहिए। इसलिए मुझे लग रहा है कि मुद्दे पे आना चाहिए, हमें विश्वास करनी चाहिए। और जांच है, अगर आरोप लगे हैं, जांच अगर लगा है, आपके पास सबूत नहीं आता, निश्चित रूप से आइएगा, लेकिन कब फाइल ओपन करना है, कब बंद करना है, ये सीबीआई का विशेषाधिकार है जी जी। भविष्य ठीक है। ब्रजकिशोर जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, उसके बाद आमोद जी आपके पास भी आ रहा हूँ, बोले जल्दी से ब्रजकिशोर जी। बहुत सुंदर बात कहे राजीव जी। हम लोग मुद्दा से जो है इनके भाजपा वाले के चक्कर में थोड़ा अलग चले गए थे, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं राजीव बाबू कि फाइल खुला कब खुला, अब फाइल बंद कब हुआ, और फिर पुनः फाइल कब खुला,
ये भावना का राजनीतिक। हमारा साफ मानना है कि ये भावना में, ताकि लालू जी का परिवार अस्त व्यस्त हो जाए, ये लोग अरचार प्रचार गठबंधन इसी मुद्दा पर टूट जाए और हम फिर जदयू के साथ सरकार बना लें, जदयू को फिर हम अपना कहें जो हमारे साथ आ जाइए, आपका जो जिसके साथ है वो भ्रष्ट है। लेकिन तेजस्वी यादव पर तो कोई आरोप नहीं है। लालू जी रेल मंत्री थे, हो सकता है लालू जी गलत किए होंगे तो जांच हो रहा है, होगा, लेकिन तेजस्वी जी को इसमें घसीटा जा रहा है। नीतीश जी को विरोध में बिहार के लोग भाजपा के समर्थन में नहीं, भाजपा का प्रधानमंत्री का पुतला जलाने के तैयारी में। ठीक है, अमोद सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं भाई। ये गठबंधन हुआ और चूंकि सियासी माहौल बिहार में बीजेपी के फेवर में नहीं बन रहा है, इसके चलते तेजस्वी यादव को घसीटा जा रहा है, ये बात कह रहे हैं बृजकिशोर जी। सर, जब भाजपा के साथ नीतीश जी थे तब उस विधानसभा का क्लिप आपके पास होगा कि जिसमें कहा था कि तुम मेरे दोस्त का बेटा हो, और पहला बार जब 15-17 में हटा था तो जदयू वाले से पूछिए कि नीतीश कुमार किस बात पर तेजस्वी से हटे थे। राजीव सर तो बड़ा अच्छा बोले कि जांच एजेंसी का काम है, जांच कब करेगा, क्या करेगा, किसको करेगा, ये हमारा और आपका मुद्दा नहीं है। लेकिन बहस करने की जहां बात है तो जदयू के पूछिए इन प्रवक्ता से कि नीतीश जी किस बात पर 15-17 में आए थे भाजपा का साथ। रही बात दूसरा, नीतीश जी का भाजपा के यहाँ दरवाजा बंद हो चुका है। हमारे ऊपर सारे लोग ये जान रहा है, पूरे विपक्ष भी जान रहा है कि नीतीश जी को अब भाजपा लेने नहीं जा रहा है और भाजपा अपने बल पर लड़ेगी, अकेले बल पर सरकार बनाएगी। किसी के जदयू के सहयोग से वह मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहा, न बनने जा रहा। ये आप जान लीजिए। आप गलतफहमी को दूर कर लीजिए जदयू वाले कि नीतीश जी का जो अब चरित्र हो गया है, उन्होंने 5 साल काम किया, भाजपा के साथ था, उनका जो अब चरित्र हो गया ना, हमारे आपके इस आदमी चिल्लाते रहिए, नीतीश जी खुद जान रहे हैं कि मैं कहाँ हूं। उनको हर लोग को अपना पता रहता है कि हम कहाँ हैं। और गलतफहमी का शिकार नहीं बनिए कि किसी एजेंसी ने जदयू में आ गया, आज भाजपा का मुख्य। हम तो कह रहे हैं तेजस्वी जी को भाजपा के साथ हाथ मिला के बनाइए सरकार और आप ही मुख्यमंत्री बनिए, हम बाहर से सपोर्ट करते हैं। और देखिए कि एजेंसी बंद हो जाएगा क्या, हमको बंद करा के दिखा दे एजेंसी का काम। एक कट्टर आप तो यही चाह रहे हैं, आप तो सही बात बोलिए, आप तो यही चाह रहे हैं, नहीं बंद होगा, बना समर्थन करें, लेकिन तेजस्वी जी आपके जाल में नहीं फंसने वाले हैं। सर सुनिए ना, राहुल गांधी भी नहीं फंसा, एक कट्टर ईमानदार दिल्ली में बैठा हुआ है, समझे ना। ये सब हंसी लगता है कि हमारे आपके सब पब्लिक को मूर्ख बनाता है, चिल्लाने के लिए हम लोग टीवी पर आते। क्या कर रहे हैं आपके प्रधानमंत्री वरुण गांधी तो सही बोल दिए, उनके साथ क्या कर रहे हैं? मेनका गांधी जी के साथ क्या कर रहे हैं? कहाँ कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मीडिया में आया न्यूज क्या? हाँ वही पूछ रहे आपके अरे अरे सुनिए ना, अरे भाई जरा बुद्धिजीवी में बैठे हैं, बुद्धिजीवी का बात कीजिए। मुझे एक सवाल ये है, देखिए बिहार में नीतीश कुमार, देखिए इस बार जो चुनावी आंकड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर तो नीतीश कुमार हुए थे, थोड़ा सा बीजेपी को अपर हैंड मिला था। लेकिन अब जो बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी यादव जो मजबूती नीतीश कुमार को दे रहे हैं, क्या ये वो थोड़ी सी वो उसका असर है क्या कि भाई ये जांच पर से सर आप तो जानते हैं, आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, ये सब चीज नहीं होता है। और नीतीश कुमार का अपना जो जनाधार है वो बिल्कुल खो चुका है। चाहे लालू जी आ जाए सिंगापुर से या तेजस्वी का पूरा परिवार आ जाए, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार अपने आप को 24 में साफ कर लेंगे। एक सीट भी नीतीश कुमार को नहीं आने जा रहा है, एक सीट भी नहीं आने जा रहा है। ये हवाई है। नीतीश कुमार का रात का नींद हराम है। अंत में डीजीपी एक अच्छा काम किया, कभी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए
डीजीपी को ले आया, जो हमको लगता है कि इससे अगर उनका कुछ चरित्र बने 24 तक, मैं किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वास्तविकता बात करता, क्योंकि हम लोग फील्ड के आदमी है, चाहे राजीव बाबू रहे, भाई जदयू वाले रहे, हम लोग वास्तविक चीज का आकलन करते हैं। नेता जो बन गया है वो टीवी पर आता है, हवा हवाई में चलता है, ये सब लोग जानता है अंदर आत्मा से कि जो पाक साफ है उसको कोई एजेंसी कुछ नहीं कर पाएगा। माइकल लाल कोई नहीं कर पाएगा। राजीव जी क्लोजिंग रिमार्क्स सर। राजीव जी क्लोजिंग रिमार्क्स सर। अच्छा बात राजीव सर बोले, एजेंसी का अपना काम है, न्यायालय का अपना काम है, भावना में बह करके कोई काम नहीं किया जाता। जो दोषी होगा पकड़े जाएंगे, जो दोषी नहीं होंगे निकल जाएंगे। ठीक है, वही मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, भारत एक लोकतंत्र देश है, इसमें कोई किसी पे आरोप लगा सकता है। हम अमो जी पे आरोप लगा सकते हैं, बज किशोर जी पे आरोप लगा सकते हैं, आप पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप लगाने से नहीं होता है, सबूत भी होना चाहिए और हमें कोर्ट पे, न्यायपालिका पे विश्वास रखना चाहिए। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हम क्यों डरना। तो मेरा वही कहना है कि जांच होने दीजिए और फिर जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी ठीक है सर, बिल्कुल। फिलहाल चर्चा के लिए वक्त इतना ही था और मुझे शुक्रिया कहना होगा सभी मेहमानों को, लेकिन सवाल यही है क्योंकि देखिए अब जो जांच की आंच उठी है और इस जांच के दायरे में लालू परिवार है, तेजस्वी यादव भी है, तो क्या ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ से की तरह भी इसको देखा जाए क्या। लेकिन सवाल ये है कि जांच एजेंसियां अपनी तरह से वो काम करती हैं और हम और आप बैठकर ये राजनीतिक दलों के मुताबिक वो नहीं चलती हैं, ये बात भी हमें समझनी होगी। तो क्या वाकई अब आरजेडी, बीजेपी, माफ कीजिएगा आरजेडी और जो महागठबंधन में जो साथी हैं वो क्या एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या इस मामले में अब जांच की आंच और तेज होगी और क्या गिरफ्तारी की तलवार भी अब तेजस्वी यादव पर लटक रही है। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा को देते हैं विराम। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और टीवी9 बिहार झारखंड पर बिहार से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार।